करेंगे। फेयर इनफ। हम्म। ठीक है, उसमें हमने वैसे भी 2 जून रखी क्लास रखी है वास्तु वाली। ठीक है। तब उसको टेकअप करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये वाली स्लाइड कर ली थी, जो मंत्र उठाने और उसका था। ये वाली भी स्लाइड हो गई। ये हो गया मेजरमेंट स्ट्रीम, बीच मंत्र, सर दशनाम। वो वाली स्लाइड नहीं हुई थी। कौन सी? ये वाली। हाँ, ये वाली। ये वाली स्लाइड मैंने कराई है, खुद कराई है। आप क्लास में नहीं होगे उस टाइम पर जब भी स्लाइड हुई है। मैं तो सर सबको ही मैंने स्कैनिंग हीलिंग और उसके तौर पे कराया था। सब क्लास अटेंड किए सर, एक भी मिस नहीं किया है। नहीं, हो सकता है सुबह वाली क्लास में हुआ हो, आपने शाम के तौर पे हो रहा होगा। हाँ, परसों सुबह हो गए सर। हाँ, हो ही क्या होगा वो तो। ब्रेन फंक्शंस लेने हैं। है जी। ब्रेन फंक्शंस का डायग्राम अपने मतलब वो लेने वाले हैं ना। नहीं समझा मैं। ब्रेन फंक्शंस के मतलब वो एक्सप्लेन करने वाले हैं ना आज। वो डायग्राम आज ग्रुप में डाला है वो ब्रेन का। नहीं नहीं, उसी वो तो प्रेजेंटेशन। वो तो एक्चुअली मेरे पॉडकास्ट में मैंने बोला था ब्रेन फंक्शंस के ऊपर। तो जब मैं वो ओके। इमेज उनको भेज रहा था तो मुझे लगा वो ग्रुप में भी डाल देता हूँ, इसलिए वो डाला था। उसकी क्लास नहीं ठीक कर है। रहे। अभी ठीक तो है। ये जो वास्तु वाला वो पार्ट है ना, तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि बिफोर एनीबडी हम करते क्या है। सो आर वी अवेयर कि हमारे शरीर की ऊर्जा कितनी है। मैं मेरा पॉइंट हम्म। समझा पाया? तो हम्म। हम हीलिंग की डोमेन में जाते हैं, कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कभी वास्तु वाले के पास, कभी चक्रा वाले के पास। बट एंड ऑफ द डे हम जिस चीज को कभी भी एड्रेस नहीं करते वो ये कि आज सारी नेगेटिव चीजों के साथ मेरा एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम रियल टाइम एनर्जी है कितनी। तो जब हम उस रियल टाइम एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम कोई भी चीज, मान लीजिए हम श्रीम बीज ही लिख रहे हैं, तो हम्म। तो अगर हम श्रीम बीज लिख रहे हैं तो उसमें हम बोलेंगे कि भाई ये श्रीम बीज लिखने से हमारी एनर्जी में कितना फर्क आया। मेरे पास जो है वो ऐम ह्रीम श्रीम ऐसे करके ओम, कोई भी हमारे पास में मंत्र है, सिंगुलर है या ग्रुप कॉम मतलब वैसा है, कॉम्बो टाइप का कुछ बना हुआ है। हमारा एनर्जी लेवल था 1000। हमने 1000 बार जो है मंत्र चैंटिंग करा, कोई सा भी जिसको भी हम समझते हैं।
क्या वो मंत्र चैंटिंग के बाद हमारी एनर्जी बॉडी 1000 से उठ के 1100 हुई, 11,000 हुई? तब तो हमने जो करा वो काम हमें डायरेक्शन दे रहा है। हम्म। अगर हम 1000 पे बैठे थे और हमने पूरा मंत्र चैंटिंग कर लिया और हम 950 पे ही मिले, 1000 पे भी नहीं पहुंचे, हम्म। मतलब जहां स्थिति थी वहीं के वहीं रही, ये हमने कभी इवेल्युएट नहीं करा। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी। यस। हमारे को अपने पूरे प्रोसेस में एक इवेल्युएशन जो है उसकी कमी थी। हम्म। इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमने अगर कोई चीज को इवेल्युएट करे बिना उसको करा, तो फॉर हम्म। एग्जांपल जैसे कल्पना जी, हम जो है अगर प्राणिक हीलिंग के तौर पे बात करें तो मैंने बोला मूलाधार चक्र जो है वो स्काई एलिमेंट है, हम्म। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन आपको क्यों नहीं आया? मतलब पहले क्यों नहीं आया ऐसा पूछ रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल पहले की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, वही ना कि भाई इतने सालों से सब आ रहे हैं तो बस मान के बैठ गए और वही यूज किया। तो तो ये जो मानने वाला जो पार्ट था ना अजम्पशन का, हाँ हाँ। तो जैसे ही हम उस अजम्पशन डोमेन को हिट करते हैं, इमिजिएटली बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो उसमें क्या हुआ कि मैं पढ़ रहा था रामचरितमानस। तो हम्म। रामचरितमानस में डिस्क्रिप्शन क्या आया कि हनुमान जी जो हैं वो रामचंद्र जी को मिलते हैं जब पहली बार, वो एकदम से उन्हें अपने कंधे पे उठा के और वो ऋषि मुख करके कोई पर्वत था वो वहां पर ले जाते हैं। तो हम्म। सुग्रीव और राम की मुलाकात होती है। तो उन्होंने बोला कि अ, सुग्रीव देखो, ये जो हैं ये मेरे प्रभु श्री राम हैं, और ये जो हैं ये सुग्रीव हैं। आप जो हैं वो सूर्यवंशी हैं। हनुमान ने राम का परिचय दिया। और हम्म। ये जो हैं ये सूर्य पुत्र सुग्रीव हैं। वो सुग्रीव का इंट्रोडक्शन हुआ। तो अब आपकी पत्नी जो है वो सीता जी को कोई उठाकर ले गया है, हमें पता नहीं है। और आपकी पत्नी को जो है वो बाली उठाकर ले गया है। तो मित्रता जो है वो हमेशा समान जाति और समान अवस्था में होती है। हम्म। मित्रता हमेशा समान जाति और समान अवस्था में होती है। तो मैं समझता हूं आप सूर्यपुत्र और आप सूर्यवंशी हैं, तो ये मित्रता का कारण हो गया जाति के आधार पर। और आप जो है आप दोनों की पत्नी को कोई उठाकर ले गया, ये आप दोनों की समान अवस्था है, इसीलिए आप दोनों जने जो हैं वो मित्रता कर सकते हैं। जब ये वाली बात सुग्रीव को हनुमान जी ने बोली तब उन्होंने बोला कि हनुमान, वैसे तो मेरे इस बुरे वक्त में तुम ही मेरे सखा, आश्रय, सब कुछ तुम ही हो, पर मैं फिर भी जो है भी ज्यादा थी। और इनकी उम्र जो है वो ऐसी होगी 30-35 साल मैक्सिमम। तो जब ये वाला सिचुएशन आया तो उन्होंने बोला कि मैं, अगर रामचंद्र जी बुरा ना माने तो मैं उनका टेस्ट लेना चाहूंगा। ये बाली को मारने के लिए मैं नहीं समझता ये 30-32 साल का लड़का जो है ये बाली को मार पाएगा, जो एक तरीके से अजर अमर है। तो उन्होंने बोला कि रामचंद्र जी बोला हाँ बताओ क्या टेस्ट देना है। तो बोले ये 7 ताड़ के पेड़ हैं, इनको जो है एक ही तीर से छेद करना है सब में। और जो ये जो है अपना क्या कहते हैं इसको, ये जो राक्षस है इसको मारा था बाली ने, तो इसका अस्थि पंजर पड़ा है, तो ये इसके अस्थि पंजर को जो है वो हटाना है। तो आप इसको जो है एक लात मार के हटा दो, तो भी मैं मान लूंगा कि आप उस राक्षस के जितने जो है, जो राक्षस लगातार बाली से युद्ध करता रहा बहुत टाइम, तो दैट वे।
तो रामचंद्र जी ने एक तीर चलाया, वो 7 ताड़ के पेड़ एक साथ बिंध गए, फिर उसके बाद उस राक्षस को मार दिया। ऐसे करके सुग्रीव ने, जबकि उसकी बड़ी दिक्कत वाली स्थिति थी कि हनुमान जी की बात वो किसी भी कारण से टाल नहीं सकता था, फिर भी उसने राम का टेस्ट लिया। yes, तो हमारे यहाँ जो है, किसी भी बात को आंख बंद करके एक्सेप्ट करना जो है, ये इंड्यूस करा गया। हम्म, धर्म ग्रंथों में नहीं था ऐसा। हम्म, धर्म ग्रंथ अगर हम पढ़ रहे होते तो हमें पता होता कि प्रत्येक जगह किसी ना किसी तरीके से एक टेस्ट हुआ, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट टेक्स्ट, तो हमने क्योंकि वो टेस्ट करना नॉलेज को बंद कर दिया, और मेरा इत्तेफाक ऐसा पड़ा कि मेरी इनर वॉइस ने मुझे बोला कि चक्रा के तौर पे वो जैसे लिखा हुआ है मैं वैसे नहीं हूं, क्योंकि मैंने जब अज्यूम कर लिया तो मैं वैसे ही उसको विजुअलाइज भी वैसे ही करूंगा। तो मैंने फिर सबसे पहले इस बात को आइडेंटिफाई करा कि क्या कोई तरीका ऐसा है जिससे कि आप एनर्जी मेजरमेंट और उससे रिलेटेड प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक चीज थी बोविस स्केल, हम्म, और दूसरी चीज थी लेकर एंटीना। बोविस स्केल एंड लेकर एंटीना। तो लेकर एंटीना से आप एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, बोविस स्केल से उसकी रेंज ऑब्जर्व की जाती है कि कहाँ से कहाँ तक जो है उस एनर्जी बॉडी के तौर पर हम देखते हैं। तो जब ये वाला पार्ट मैंने देखा, तो वहां पर जब ये बोविस स्केल, कोई फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसके मेजरमेंट्स डिस्क्राइब किए जाते थे, और जब उन मेजरमेंट्स को देखा तब हमारे को पता चला कि कोई भी व्यक्ति जिसकी एनर्जी रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, वो एनर्जी जो है अगर 1250 के करीब बोविस यूनिट है, तो उसका मतलब वो पेशेंट जो है बहुत हेल्दी पेशेंट नहीं है, आई टिपिकली आईसीयू टाइप का पेशेंट है। अब जब ये वाला पार्ट ऑब्जर्व करा तो सेकंड पार्ट आया कि भाई एक हेल्दी व्यक्ति का एनर्जी कितना होता है, तो दैट केम अराउंड 7 to 8 thousand बोविस यूनिट। तो लाइकवाइज वो, तो आप लोगों को ग्रुप में मैंने जो है आई थिंक लेकर एंटीना और बोविस स्केल दोनों शेयर करा है। ये मैं ग्रुप में ही शेयर कर रहा हूँ।
तो ये जो है मैंने एक प्लेलिस्ट शेयर करी है कि ये लेकर एंटीना कैसे होल्ड करते हैं, कैसे चलाते हैं। तो जब आप लोगों के पास में लेकर एंटीना होगा और उसका मैनुअल, तो ये आपको जो है पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें कि वो लेकर एंटीना को होल्ड करते हैं। बोवी स्केल का मैंने आप लोगों को प्रिंट आउट शेयर कर दिया। ये हार्ड कार्ड शीट के ऊपर जो है इसको आपने प्रिंट आउट लेना है वाइट कलर का, और उस कार्ड शीट पे इसको एक बेंचमार्क रखते हैं कि जब हम लेकर एंटीना को लेकर मूव करते हैं तो उसका एनर्जी कितना होता है, एंड दैट्स हाउ इट इज। तो ये मैंने आपको बोविस मीटर स्केल जो है वो शेयर करा है। तो एक दफा ये वीडियोस जब देखेंगे, मतलब हम बेसिकली क्या हुआ, हम गए इलाहाबाद कुंभ नहाने के लिए। अब की बार बहुत ज्यादा हाइप थी ना वहां की, लास्ट ईयर हुआ था जब। तो जब हम वहां पर गए तो हम वो कुंभ का पानी लेकर आए। वो पानी रखा हुआ था, मुझे सडनली एकदम से ध्यान करा, मैंने आरती को बोला कि एक बार जो है ये बिस्लेरी का पानी की बोतल है और ये जो है ये वो इलाहाबाद कुंभ का संगम का जल है। तो जरा दोनों की एनर्जी मेजर करके देखो। तो देर वॉज अ फिनोमिनल डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ बोथ दी वाटर्स, जबकि एक बिस्लेरी का पानी था। दूसरा जो है गंगा जी का और हम खुद ही भर के लाए थे उस पानी को। तो व्हाट आई रियलाइज्ड कि जो उस जगह जाकर नहाने का एक महत्व होता है, वो महत्व के तौर पर जो है मैंने ऑब्जर्व करा कि वहां पर वो फर्क था। तो आप एनर्जी बॉडी किसी भी चीज की मेजर कर सकते हैं। तो जब आप एनर्जी बॉडी मेजर करते हैं तो फिर वो चीज बहुत डिफरेंट हो जाती है। आपको कोई चीज अगर बिलीफ पैटर्न में डालना है तो बिलीफ पैटर्न से पहले जो है उसके सारे एस्पेक्ट्स को आप स्टडी करेंगे कि व्हाट ऑल इज इम्पैक्टिंग द अप्रोच। तो ऐसे करके आप अपने एक एक चीज को ले सकते हैं कि अगर मैंने मान लीजिए बोला कि मेरा चक्रा जो है ये मूलाधार चक्र स्काई एलिमेंट है, तो ऐसे कैसे मान लें स्काई एलिमेंट है, पहले कोई टेस्ट तो होगा ना। तो ठीक है, लेट मूलाधार चक्र इटसेल्फ गिव दैट टेस्ट। तो उसको पहले बोलिए कि ये अर्थ एलिमेंट है, दूसरी बार बोलिए स्काई एलिमेंट है, जिसमें भी ज्यादा एनर्जी है हम उधर की तरफ जाएंगे। ऐसे ही होगा ना टेस्ट तो। अब वो टेस्ट के लिए कोई एक मेजरिंग टूल होगा, अभी हमारे पास एनर्जी मेजरिंग कोई डिवाइस ही नहीं है। तो जब ये वाला मैंने पार्ट देखा तो देर आर फ्यू डिवाइसेस, जो जियोपैथी स्ट्रेस स्कैनर होता है, लेकर एंटीना होता है, ऐसे करके था। तो और वो डाउजिंग होती है, डाउजिंग से भी लोग, बहुत सारे लोग एनर्जी नापते हैं। तो जब मैंने इस लेकर एंटीना और बोवी स्केल का कॉम्बो देखा तब मुझे पता चला कि ये ये कॉम्बो जो है इट आंसर्स ऑल द थिंग्स। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस। आप लेकर एंटीना के जितने भी ट्यूटोरियल वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर, उसमें लेकर एंटीना विद बोवी स्केल आपको कोई मटेरियल नहीं मिलेगा। लेकर एंटीना और बोवी स्केल का कॉम्बो के तौर पर जो है चेक करना, हम्म। ये कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, तब फिर हमने जो है खुद अपने वीडियो बनाए। अब हमारे जो वीडियो होते हैं उनकी वो क्वालिटी नहीं होती जो बाकी सब जगह के हिसाब से है, बट आप उस प्रोसेस को सीख सकते हो, समझ सकते हो, और उसके तौर पे वो मेजरमेंट ले आ सकते हो। बड़ा सिंपल सा होता है, एक स्केल होता है एनर्जी मेजरिंग, और उसका अप्रोच वैसा होता है। ये जो होता है ना, क्या कहते हैं इसको, राजस्थान में ना वो दो कॉपर की एल रॉड लेकर उससे जमीन के नीचे का पानी बताते थे। हम्म। तो ऐसे बड़े सारे वीडियो हैं जो कॉपर की एल रॉड को पकड़ के उसको चेक करने का होता था। उसे देखा और वो कॉपर रॉड यूं करके खुल जाती थी। जितनी जल्दी खुली, जितनी ज्यादा खुली, इन सब चीजों से ये पता चलता था कि ये जो है ये हायर ऑर्डर एनर्जी वहां पर है। अब ये रिलेटिव हो गया कि कितनी जल्दी खुल रहा है, कितना खुल रहा है। बट बोवी स्केल को यूज करने से आप उसके मेजरमेंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट, अब आप इस एक टूल को अमेजन से ऑर्डर कर लीजिएगा। ये 2,500 रुपए का स्केल आता है, कोई बहुत महंगा नहीं है।
और बोवी स्केल का प्रिंट मैंने आपको दे ही दिया, तो उसमें आपके किसी को कोई पैसे नहीं लगेंगे, एक आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है। भक्ति जी जब तक इंडिया में है यहीं से खरीद के ले जाइए, और वहां पर तो बहुत महंगा है, 20-25 हजार का है। यहाँ मैं आ गई 2,500 का। आप वापस आ गए? अच्छा अच्छा, ओके, हम्म, ठीक है। ये कोई तो बात मैं अमेजोन पे देखती हूँ। है जी मैम। अमेजोन पे मिल जाएगा। हाँ जी, अमेजन पे मैंने वो लिंक भी शेयर करा था ग्रुप में, शायद ठीक। मैं एक दफे एक देख लिंक थोड़ा, आया तो था कल, हाँ। मैंने एक डिटेल डाला था वो, मैं एक सेकेंड। ये इसका वो अमेजन का लिंक शेयर कर दिया। जी किशन ठीक है सर। जी। हाँ सर, मुझे एक डाउट था, ये जो बोवी स्केल और लेकर एंटेना एक ही है या अलग अलग प्रोडक्ट है, दोनों अलग है? दोनों अलग अलग है सर। अच्छा, दोनों अलग अलग लेना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं, एक का तो मैंने आपको प्रिंट आउट भेज दिया, सिर्फ एक थिक वाइट शीट के ऊपर उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ओके सर, हाँ। और एक अमेजन पे जो 2,500 रुपए का है इंस्ट्रूमेंट, तो हाँ। उससे जब आप उसको, मतलब आपके पास जब फिजिकली आ जाएगा सब लोगों के पास, तो हम उसकी क्लास कर सकते हैं। जब तक आता है या कुछ भी है तब तक आप जो है इसको, इसके ऊपर क्या कहते हैं, जो मैंने यूट्यूब की वीडियो शेयर करी है उसके साथ उसका मेजरमेंट देख लीजिए। उसमें डे टू डे की क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं वो सारी डिफाइंड है। मतलब परचेस करना है तो बोवी के लिए परचेस करना है? नहीं नहीं, लेकर एंटीना परचेज करना है। ओके ओके ओके, वो क्लियर। बोवी स्केल का तो प्रिंट आउट निकलवाना है सिर्फ आपको। यस। हाँ, और यस, समझ प्रिंट गए। आउट निकाल के उसको जो है लेमिनेट करा लीजिएगा, ताकि यस, वो जल्दी जल्दी फटे या पानी से खराब ना हो। और मेजरमेंट करने के लिए हाँ, मतलब, उसके हाँ। ऊपर जो है वो लेकर एंटीना का स्केल चलाना है। तो हमने काफी सारी वीडियोस में मेजरमेंट भी करके दिया है। इनफैक्ट उसमें जो मेरा सबसे अच्छा वीडियो जो गया था यूट्यूब पर, उसमें मैंने एक वाइट बोर्ड के ऊपर जो है ब्लू कलर के पेन से शहद वाले शाह और षटकोण का शाह का डिफरेंस लिखा था, और फिर दोनों के ऊपर जो है वो एनर्जी मेजरमेंट करा था। तो जब वो दोनों का एनर्जी मेजरमेंट करा तो उसके डिफरेंस को हाईलाइट करा था सब लोगों को। ओके सर, थैंक यू दैट्स सर। हाउ इट वाज। ओके, थैंक यू सर। तो इससे आप किसी भी चीज का एनर्जी माप कर सकते हैं। अब आपके घर में कोई वास्तु वाला आया, आपने कहा बैठो भाई चाय पियो, बोले हाँ जी बताओ क्या समस्या है, बोले जी मैं जो है आपको वास्तु बताने आया हूँ। ठीक है जी, मेरे घर की इस समय एनर्जी कितनी है? बोले ये सब तो हमें नहीं पता, हमारे को तो ये बताना है कि आपके वो घर में वास्तु में क्या सही है क्या गलत है। तो अच्छा, ठीक है, चलो मैं ही चेक कर लेती हूँ। अब मेरे घर की एनर्जी जो है इस समय 6,000 है। ठीक है, अब आप बताओ कि क्या रेमेडी आप करोगे। तो बोले जी एक तो ये नॉर्थ ईस्ट में जो है ये आप टॉयलेट है इसको तुड़वा दो, साउथ ईस्ट में जो है यहाँ पर ये वे प्लांट्स लगा दो। ऐसे करके वो आपको एक लिस्ट ऑफ वो बता देगा। और बड़े प्रोफेशनल होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, बकायदा एक पूरा जो है ड्राफ्ट्समैन रखते हैं जो पूरा मैप को बढ़िया तरह से बनाएगा। उसमें एक एक डिग्री का मेजरमेंट पूरा, तो 16 उसके गेटवेज, तो ऐसे करके बड़ा फुल प्रोफेशनल वर्क होता है। फिर वो बताएंगे कौन सी डायरेक्शन का कितना एनर्जी वो जॉइंट है। तो सो ऐसे करके वो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चलता है। जब आपने ये पूरे पार्ट को देखा तो आप कहते हो कि जो कुछ इसने बताया होगा अच्छी तरह बताया होगा, लास्ट में वो एक जियोपैथी स्कैनर टाइप की डिवाइस लाता है या कुछ ऐसा
कुछ करेगा चमत्कार टाइप का कि आप कहोगे नहीं, ये तो वाकई मेरे घर में कुछ सीरियस चेंज हो गया होगा। एक आध कोई अच्छी न्यूज आ भी जाती है 2 4 5 10 दिन के अंदर। तो जब ऐसा होता है तो आप मान लेते हो कि जितने उसने चेंजेस सजेस्ट करे, वो सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो काम किए ही होंगे। जब मैंने वो लेकर एंटीना वाली अप्रोच से उसको देखा, तो तब मुझे पता चला कि ये तो बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जो कि गलत हैं, या जिनका इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारे को उल्टे नुकसान पहुंचाता है, फायदा नहीं पहुंचाता। तो ये एनर्जी मेजरिंग से आपने जितने भी सजेशंस मांगे वो उसने लिख कर दे दिए। आपने लेकर एंटीना उठाया, एनर्जी मेजर करी, मेरे घर की एनर्जी इस समय कितनी है, और मेरे घर की एनर्जी इसकी रेमेडी के बाद, रेमेडी 1, रेमेडी 2, रेमेडी 3, ऐसे करके एक एक रेमेडी के साथ में आप एनर्जी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जब आप वो एनर्जी मेजरमेंट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि फाइनली ये पूरा प्रोसेस जो है आपको कितने रिजल्ट दे रहा है। मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी। बिफोर मेकिंग एनी चेंज एनीवेयर आप पहले एनर्जी मेजर कर रहे हैं। ठीक है। घर की अब सेंटर प्लेस की हाँ, वो मैं बता सेंटर। दूंगा कैसे ठीक है। करने के तौर पर है, वो तो मैं पूरा बता दूंगा। ठीक है। सो दैट वे। जी शशि जी, आप क्या कह रहे हैं? सर जैसे अभी आपने घर में लगाने के लिए जो क्या यंत्र वगैरह के लिए बोला, सर इनको फ्रेम वगैरह करा सकते हैं या वैसे पेपर पर ही लगाना है? नहीं, फ्रेम नहीं कराना, वही मैं पूछ ऐसे रही ही थी। रखना है। ओके। एक्चुअली कोई मैंने मतलब मैं तो क्योंकि ये एनर्जी मेजरमेंट करा था, जैसे आप ये बीज मंत्र की शीट्स हैं, आप ये बीज मंत्र की शीट्स जो हैं वो एक पॉलिथीन में रखें और उसको सील पैक कर दें। जी। तो उसको ठीक। आप फिर कहीं भी रख रहे हो, उसकी एनर्जी नहीं आ रही है कहीं भी। अगर वो कहीं भी लूज है तो उसकी एनर्जी फील होती है उस कॉर्नर में। ठीक है। ये मतलब है। ठीक है ना? ठीक है। सर बीज मंत्र की शीट किधर कौन सा डायरेक्शन पे रखना है? कौन सा शीट? बीज मंत्र की शीट, बीज मंत्र शीट वेयर वी राइट जो जो रखते हैं वो ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। इस okay. अगर किसी के घर में हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा है तो वो नॉर्थ ईस्ट या सेंटर में रख सकता है। इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप 9 एनवेलप्स बनाइए, और आज जो लिखा वो एक शीट एक लिफाफे में, कल दूसरी दूसरे में, ऐसे करके पूरे घर में जो है वो 9 एनवेलप्स में रख दीजिए, या फिर एक ही जगह रख दीजिए। इट डजेंट मैटर मच। वो एनर्जी चेंज होती है। जब हम बहुत ज्यादा टेक्निकल मेजरमेंट्स करते हैं तब वो फर्क होता है, अदरवाइज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। एनर्जी तो ऐसा है ना, वो कहीं पे भी जाती है तो वो स्प्रेड होती ही होती है। तो दैट वे। नमस्ते अच्छा, सर। मुक्ता जी भी हैं। नमस्कार मुक्ता जी। नमस्ते सर। सर वो बीज मंत्र हम तो बंगाली है तो कैसे लिखे, आपको बोले थे अच्छा, बंगाली में लिख सकते हैं? पर एक बात बताइए ना मैडम, एक सेकंड। हाँ। ये आधा षटकोण का शाकिल एक ट्रायंगल जैसा मान लेते हैं। ये क्षत्रिय वाला क्ष है, इसके नीचे र है, बड़ी की मात्रा है, ऊपर र की मात्रा अनुस्वार है। अब आप इसे बंगाली में कैसे लिखेंगे? बंगाली में हम्म। वो जो सटकन का स बोल रहे हैं वो हम बोलते हैं मूर्धन्य स। हम्म। वो पहले लिखा, उसके बाद वो जो आप क्षत्रिय वाला स लिखे तो उसको हम बोलते हैं कय मूर्धन्य स कय। ओके। वो दोनों को लिख के उसके बगल जो आप रॉ लिखे हैं वो रॉ फला हो गया और ऊपर भी रेप हो गया। एक फिर रा, ये नीचे एक रा हाँ नीचे हो नीचे गया, वाला है। एक बड़ी हाँ की मात्रा, एक ऊपर हाँ का रा,
हाँ, फिर ये फिर अनुस्वार। अनुस्वार। हम्म। हाँ, आपको एक लिख के भेजेंगे हम, हाँ आप देख ठीक है, लीजिएगा। लिख के भी भेजेगा और उसकी एक वीडियो बनाकर भेजिएगा, ओके मोटा सा ओके एक सर, रेड ओके कलर का स्केच पेन लेके। ओके सर। पर वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ सर। ये दो ढाई अक्षर लिखने हैं, इसके लिए बांग्ला हिंदी मतलब बांग्ला संस्कृत क्यों कर रहे हैं? इसको ऐसे ही लिख ले तो भी क्या ओ अच्छा, बिगड़ेगा? ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कुछ नहीं। हाँ ठीक है थोड़ा सर। प्रैक्टिस ठीक है। करनी है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब तरीके की प्रैक्टिस हो जाएगी, दोनों हाथों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप जो है उसके तौर पे, मेरा ओके मतलब सर, सिर्फ ये ठीक है है। कि हाँ मतलब सर। देखिए मैं एक बात समझाना चाहता हूँ सबके हिसाब से ना, ये एक हाँ सर। देश है, ये हाँ एक सर। देश है, ठीक है। हाँ हाँ। इसमें किसी ने भाषा, धर्म और जो भी मान्यता है, ईश्वर, यस। ऐसे करके सब चीजों को ना बांट दिया। हाँ सर। ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, ऐसे करके किसी ने देश को बांटा। अच्छा सर। देश नहीं बटा, लोग बट गए। हाँ वो तो तो है। मैं आपको जितनी भाषाएं भारत में है ना वो सारी की सारी बता और समझा सकता हूँ। मेरे को कोई भाषा के हिसाब से फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरे को सोर्स कोड पकड़ में आ गया। बट मेन पार्ट क्या है, जैसे मराठी भाषा में पैलेट है, जैसे री री लिरी लिरी हाँ। ऐसे करके जो है, वो सारे अल्फाबेट हर एक भाषा में है नहीं। और फिर किसी ने बोल दिया, तमिल वाले ने बोला वो सबसे पुरानी है, तेलुगु वाले ने बोला नहीं वो उससे पुरानी है, ऐसे ही अच्छा सर। करके लोग हमारे को बांट रहे हैं। अब आप हो बंगाली, हम्म। आप बोलो बगलामुखी, हाँ, बोलिए। बगलामुखी तो, हाँ बगलामुखी। ठीक है, अब आप बोलिए वल्गामुखी। बलगामुखी। व नहीं ब। ब। हाँ। तो अब फर्क पता हाँ, चला। हमारा उच्चारण तो ब है, और अगर हिंदी में उच्चारण किया जाए तो ब है। तो जब देवी की उपासना सबसे ज्यादा कलकत्ता में होती थी और हाँ वहां सर। के लोग व की बजाय ब बोलते थे, ब को व को ब बोलते थे वहां के लोग, नेट हाँ। इम्पैक्ट क्या हुआ? पूरी दुनिया को एक ही देवी का पता चला, वो नाम क्या था देवी का? बगलामुखी। अच्छा। उनको वल्गामुखी नहीं पता था। ओ, तो ओरिजिनल क्या बलगामुखी है? नहीं, वल्गामुखी नाम है ओरिजिनल। बलगामुखी, ओ। ठीक है ना? तो हाँ। भाषा के आधार पर किसी ने हमारा सब कुछ बांट दिया, हाँ लेकिन सर। वो भाषा जो है उसकी जो वेरिएशन है उसको कैसे ट्रैक करेंगे? अब मेरे जैसा पागल कोई आ गया तो उसने सब कुछ ट्रैक कर लिया, बट जिसको नहीं पता था वो क्या करे? हाँ। इसलिए मैंने ये यूनिफॉर्म रखा कि हर एक व्यक्ति स्ट्रीम जैसा है वैसा ही लिखेगा। अच्छा एटलीस्ट सर। स्ट्रीम एक अम्ब्रेला तो बने जो सबको होल्ड करे, कहीं हाँ ना सर। कहीं तो एक साथ इकट्ठे हो ना। राइट सर। तो जब एक जगह शादी हो और सारी भाषाएं उस एक अम्ब्रेला के नीचे हों, तो मैं वो अम्ब्रेला क्रिएट करना चाहता हूं ताकि अच्छा सर। एक हो जाए। एम्बिगिटी कहाँ से शुरू हुई ये हमें बताया ही नहीं गया कभी भी। एंड क्योंकि ब्रिटिश डोमेन था, बाकी सबका था, हमें बांटने में सबका फायदा था। अदरवाइज 115 करोड़ हिंदू हैं पूरी दुनिया में। अगर जरा सा भी एक सेकंड के लिए भी रियलाइज हो जाए ना कि हम 115 करोड़ हैं, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे गिरा दें, क्योंकि पूरी दुनिया में काम करने वाले फाइनेंशियली कंट्रोलर यही लोग हैं। और कोई देश, कोई कम्युनिटी नहीं कहीं से कहीं तक आती, हर जगह। वो गूगल वाले को भी हिंदुस्तानी की जरूरत पड़ी ना। ऐसे करके तमाम जगह बाय डिफॉल्ट हिंदू, ब्राह्मण्स, ये टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए हैं ग्लोबली, बट पावर रियलाइज नहीं है। ओके। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ अगर सर। हाँ जिस जी। दिन वो रियलाइजेशन आ गया उस दिन की ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे ना, पूरी देश और दुनिया ऐसे चुटकी बजा के गायब हो जाएंगे। काबिल आदमी कभी भी दबाने से दब नहीं सकता। तो आपने क्या करा कि बुद्धि के दम पर जो है ना उसको बांट दिया। तो लैंग्वेज इज समथिंग जिसके बाद में आपको पता चलता है कि ये क्या चीज है।
वल्गा और बगला दोनों चीजें बिल्कुल फर्क है। अच्छा। मैं मेरा पॉइंट समझाऊं, कैसे समझाऊं? एक बार क्या हुआ, एक वो जो एक बंदा मेरे को मिला, उसने बोला, वो जाति से शूद्र था, तो उसने बोला कि आपको ना शुक्ला जी बहुत सारी चीजें नहीं पता। मैंने क्या क्या? बोले जी आपको ये नहीं पता कि दुर्गा सप्तशती एक नहीं है, 12 दुर्गा सप्तशती तो अकेले मेरे पास हैं जो अलग अलग है सारी की सारी। एंड मेरे पास एक ही थी, मुझे 12 के बारे में पता ही नहीं था। फिर उसने बकायदा ये वाली किताब यहाँ से पब्लिश हुई, ये वाली यहाँ से पब्लिश हुई, ऐसे करके उसने बकायदा पब्लिकेशन के नाम बताए, उसकी फोटोकॉपी शेयर करी। जब उसने शेयर करा तो मैं बिल्कुल चौंका। मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा वैसा हो गया कि मतलब आप एक तरफ ये बोलो कि आप एक सब्जेक्ट की कंप्लीट अथॉरिटी हो कि मेरे को ये सब्जेक्ट अच्छी तरह आता है, कोई बोले जिस सब्जेक्ट की बात कर रहा है ना उसमें 12 किताबें हैं, तुझे सिर्फ एक पता है। तो अब मैं भी चौंक गया कि मैंने कहा ये वाला पार्ट जो है ये तो बड़ा फिनोमिनली डिफरेंट है। फिर उसने बोला देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ना कोई नेगेटिव एनर्जी का अटैक है। अब मैं और चौंका क्योंकि मैं तो कभी मानता नहीं था इन सब चीजों में, मैं तो बीज मंत्र लिखता हूँ तो मेरा एजम्पशन ये कि भाई मेरे ऊपर कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती। तो जब ये वाला पार्ट आया तो मैंने कहा इसकी क्या रेमेडी है? तो बोला कि मेरे पास ना एक वहां से महाराष्ट्र में पुणे से जो है किसी ने एक वो पुस्तक या कुछ वो भेजा था, वो वल्गा सूक्त था। क्या था वो? वल्गर वर्गा सूट। वल्गा सूक्त था। तो जब वो वल्गा सूक्त जो है आप उसका पाठ करोगे तो तब ये जो है ये रिजॉल्व होगा। अब मैं कहूँ इसने तो ये दूसरा बाउंसर मार दिया, मेरे को तो ये भी नहीं पता था। हो गए इस बात को 8-10 साल हो गए। तो मैंने कहा मुझे तो ये भी नहीं पता था। अब बात करते 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 जो है, तो मैंने कहा कि ये वल्गा आया कहाँ से? तो अब ये उसको नहीं पता था। तो जब ये वाली बात हुई कि जो चीज उसको नहीं पता थी, तो मैंने फिर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करा। और मैंने कहा ये जो वल्गा है ये बेसिकली गणेश की शक्ति है, और गणेश का बीज मंत्र ग्लॉम है। तो अगर मैं ग्लॉम लिखूंगा तो ग्लॉम में क्या क्या आएगा? ग्लॉम में आएगा ग, ल, औ से, मतलब अ प्लस उ, ओ, अ प्लस ओ, औ, और उ प्लस अह जो होता है वो होता है व। तो ऐसे करके औ की मात्रा जो है उससे बना हमारा व। तो ग ल व उसको लिखा गया व ल ग करके। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो वल्गा जो शक्ति के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया, वो वल्गा शक्ति ग्लॉम बीज से उसका कनेक्शन एक पूरी प्रक्रिया के तौर पर हो गया। तो वो तो इस बात को झेल भी नहीं पाया कि मैं कैसे इस पार्ट पे कनेक्ट हो गया। और मैं मन ही में कह रहा है भगवान, अब जो है ऐसे दिन देखने हैं मुझे कि एक शूद्र भी आके जो है मेरे को ये बताएगा कि तुझे कुछ भी नहीं आता। मैं ऐसा नहीं हूं। तो पता नहीं कैसे देवी माँ ने अपने आप ही जो है अपना कुछ सोर्स कोड भेजा, और वो कुछ इंटरनली चलता रहा और मैं बोल के जो है, तो मतलब तब जाके वो व्यक्ति चुप हुआ। अदरवाइज उसने तो बात करते करते भी भूत जैसा बना दिया थी मेरी स्थिति। आप कैसे बोल सकते हो आपको कोई सब्जेक्ट पता है? एंड वो जो पार्ट था, तब मैंने कनेक्ट करा, अच्छा तो ये पुणे में जो गणेश जी का मंदिर जो है वहां पर ग्लॉम बीज है। और उस ग्लॉम बीज से मैंने जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का कनेक्शन निकाला, और उसी ग्लॉम रूपी गणेश की शक्ति का वहां पर डिस्क्रिप्शन था। तो जब मैंने वो गणेश की शक्ति के तौर पे देखा, तब मुझे पता चला कि ये वल्गा और इस वल्गा से बनने वाला बलगा, सॉरी, बगला। बगला। अब आप सोचो कि मेरी मम्मी की शक्ल कैसी है,
बोले बगुले की जैसी है। अब हम बगले को यूज कैसे करते हैं? नेगेटिव एनोटेशन में, श्रूड बर्ड, जो छिप के मारती है, ऐसी तो लेकर चलेंगे। तो कोई व्यक्ति मेरी मदर को बगुले से कैसे कंपेयर कर सकता है? दस आई हैड दी ऑब्जेक्शन, ऐसे करके ये स्टोरी लाइन शुरू हुई। फिर मैं ढूंढता रहा, फिर जब मुझे ये वल्गा सूक्त मिला, और वल्गा सूक्त जो है किसी भी प्रकार का कोई भी कृत्या प्रयोग, कोई किसी को खराब नजर लगाता हो, कोई किसी पे तंत्र मंत्र करता है, उसकी काट थी वो। एंड प्राइमरली एक टाइम पर जो है वो गणेश जी और गणेश की शक्ति या गणेश की प्रोटेक्टर डोमेन के तौर पर वो बताया गया था उसके बारे में। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी जी तो सर। जब हम किसी भाषा के तौर पे या उस प्रोनंसिएशन के तौर पे लेकर चलते हैं अपने आप को, तो हम कभी वो प्योर साइंस के तौर पे कनेक्ट ही नहीं हो पाते। और जब वो प्योर साइंस से कनेक्ट नहीं होते, तो वो सारे जितने भी अपभ्रंश और प्रक्रिया होती हैं, तो उसका हमें पता ही नहीं चलता। हम तो उसे बाय डिफॉल्ट एज इट इज लेते हैं। मैं मेरा ओके बात सर। समझा पाया? हाँ सर। Yes. इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट करा कि आप श्रीम को जैसा है उसको वैसा लिखिए, उसको वो ओके लैंग्वेज सर। डोमेन में मत बांटिए। लैंग्वेज में ओके बांटेंगे सर। तो फिर वो उसके प्रक्रिया ही अलग तरीके से होगी। ठीक है सर। ठीक है जी, चलिए ठीक है सर। आगे ओके। बढ़ाते हैं। अब मैंने जो स्लाइड्स का जो बेस था, उसको जितने भी हमारे मुद्राओं से रिलेटेड एक्टिविटीज थे, उसके तौर पे कनेक्ट कर लिया। तो अब हम अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा दफे बोल देते हैं। हमारे को वास्तु रिलेटेड डिस्कशन करना है। वास्तु के रिलेटेड डिस्कशन के बाद हम लेकर एंटीना जो है उसके रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। लेकर एंटीना आप में से जितने भी लोग जब भी परचेज कर लेंगे, तब हम उसके तौर पे इन केस कोई भी व्यक्ति वो लेकर परचेज नहीं करना चाहता, तो जो मैंने यूट्यूब के वीडियोस शेयर करे हैं, आप वो यूट्यूब के वीडियोस जो हैं उन सबको देख लीजिए, सो दैट कि ये जितनी भी हमने, और छोटी छोटी वीडियो है, बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। जो क्लासरूम ट्यूटोरियल है मेरे लेकर एंटीना सिखाने के, वो तो एक अलग पार्ट हो गया। बट वो जो बेसिक वीडियोस है इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट, वो लेकर एंटीना के जो हैं वो एक स्ट्रेंथ है। तो उससे आप कोई भी चेंज अगर हम प्रपोज करते हैं, मान लीजिए एक बीज मंत्र लिखते हैं या कुछ भी जैसे नेगेटिव एनर्जी की मैंने एक शीट शेयर करी, इस तरह से कोई भी चीज जब मैं लेकर चलता हूं, तो वो हम आफ्टर वॉचिंग दोज वीडियोस फिर उसको करेंगे। और उन वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह है वो आप पूछ सकते हो कि भाई ये चीजों में हमारा ये क्वेश्चन बनता है, तो देन वी कैन एड्रेस दैट पार्ट। तो अभी जो है हम अपना नेचुरल उसके तौर पे हमने अपने हाथ की मुद्राएं डिफाइन करी। तो मुद्राओं को हमने जो है वो क्या कहते हैं उसको, स्काई एयर फायर वाटर अर्थ के तौर पर डाला कि ये स्काई है, ये अर्थ है, ये वाटर है, ये फायर है, ये एयर है। तो हमने जिस तरह से ये पांच तत्वों को अपने हाथ के तौर पर डाला, अब इन पांच तत्वों के साथ हमने इसको डिफाइन कैसे करा? ये जो मेरे दोनों हाथ जो हैं, वो ये जो दोनों उंगलियां हैं, ये मेरे दोनों हाथ, ये मेरी बीच की जो उंगलियां हैं, ये दोनों पैर हैं। और ये जो दोनों उंगलियां हैं, ये मेरे हाथ हैं। क्लियर है सबको? हम्म। अब ये जो है ये ह्यूमन स्ट्रक्चर है, ये मेरा हेड है, ये मेरे पैर है, ये मेरा हाथ है। क्लियर हो गया? हेड, नेक, बोथ लेग्स। तो मेरे चक्रा का मैपिंग मैं इसमें इसी तरह से डाल दूंगा।
मेरे 9 चक्र कहाँ पर होते हैं? एक चक्र मेरा मूलाधार चक्र हो गया, एनएस पॉइंट, ये मेरा मूलाधार चक्र हो गया। तो मैंने यहां पर लंब बीज लिख लिया। ये मेरा स्वादिष्ठान चक्र हो गया, यहाँ पे मैंने रम बीज लिख दिया। ये मेरा नाभि चक्र हो गया, यहाँ वम बीज लिख दिया। ये हार्ड चक्र हो गया, यहाँ यम बीज आ गया। ये थ्रोट चक्र हो गया, थ्रोट के तौर पे उसका बीज लिख दिया। ये दोनों कानों के बीच में ये लंबिकाग्र चक्र हो गया। ये मेरा माथा हो गया, तो माथे पे मेरा आज्ञा चक्र हो गया। ये मेरा सहस्त्रार चक्र, ये मेरा सहस्त्रार चक्र बंद। तो मेरा स्ट्रक्चर तो बन ही गया ना यहाँ पे। तो मैंने इसी तरह से यहाँ पे वम से रम, रम से यम, यम से हम से लम, लम से लम से तम, तम से क्षम, शम से सहस्त्रार, और ये सहस्त्रार से सहस्त्रार चक्र क्लोज। ऐसे करके मेरा स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई हो गया। अब अगर ये मेरा वास्तु पुरुष का स्ट्रक्चर है, तो अगर मैं इस सेंट्रल कॉर्ड पर भी ये 9 यंत्र लगा देता हूं पर्टेनिंग टू वास्तु एंड चक्रास, तो मैं सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकता हूं। मैंने मेरा पॉइंट समझा पाया? तो मेरे को रेमेडी करनी थी, तो मुझे पता चला कि रेमेडीज तो मेरे अंदर ही हैं। मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर अपनी एनर्जी बॉडीज को इन्वोक करना है, तो मुझे अपने दोनों हाथों में 9 चक्रास को इमेजिन करना है, दोनों पैरों में 9 चक्रास को इमेजिन करना है, और मेरा मेरिडियन स्ट्रक्चर पूरा बन जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस। ये इसका डिपिक्शन है यहाँ पर। एक एक चक्रा, दोनों हाथ। और इस अप्रोच को जो है ये एक्यूप्रेशर या सुजोग थेरेपी के अंदर यूज करते हैं। तो अब जब कभी आपको कोई दिक्कत महसूस होती है, तो नाक का टिप, आपके अंगूठे का जो टिप है, अपने अपने अंगूठे को देखेंगे। हम्म, आपका जो अंगूठे का टिप है, बिल्कुल जो सबसे ऊपर दिखता है, हम्म, ऐसे करके। एक सेकंड। ये मेरा अंगूठा है, इसका ये टिप है जो ऊपर से दिख रहा है। ये टिप हम्म, जो है, ये मेरा नोज हो गया। तो नोज के पीछे क्या है? लंबिकाग्र चक्र। एक पॉइंट आइडेंटिफाई हो गया। अब इसके थोड़ा सा ऊपर मेरा आज्ञा चक्र आ जाएगा, क्योंकि वो फोरहेड हो गया। फिर थोड़ा सा नीचे जो है वो, सॉरी, फिर उसके ऊपर सहस्त्रार चक्र, फिर उसके ऊपर सहस्त्रार चक्र। तो आपका थंब जो है, उसका जो कोर सेंटर जो है, जो बल्जिंग सेंटर है, उस बल्जिंग सेंटर से ऊपर आपके 4 चक्र हो गए। फिर ये आपका गर्दन हो गया, तो ये आपका थ्रोट चक्र हो गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से। ठीक। सर, आप अपने अपना मतलब या स्क्रीन बड़ी कर सकते हो? नहीं दिख रहा था प्रॉपरली। थैंक यू। ये मेरा थंब हो गया। हाँ जी। अब इस थंब का एक पॉइंट आप देखेंगे, जो टिप है उसकी थंब की, हाँ जी। जो बल्जिंग है और ऊपर को उठी हुई बल्कि। है। हम्म। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारी नाक हो गई। नाक। नाक। नाक के पीछे मेरा लंबिकाग्र चक्र आ गया। नाक के पीछे मेरा लंबिकाग्र चक्र हो गया यस। यहाँ पर। अब इससे ऊपर जो पॉइंट है, ये मेरा आज्ञा चक्र हो गया। ये लंबिकाग्र चक्र, ये मेरा आज्ञा चक्र, माथे पे ये आज्ञा चक्र आ गया।
हम्म। उसके अंदर गए तो अंदर जाने पर सहस्त्रार चक्र आ गया। अब सहस्त्रार चक्र कहां पर होगा? जो मेरा कोर सॉफ्ट हेड है, जिसको बच्चों का वो कहते हैं, बच्चों का जो सॉफ्ट हेड जैसा दिखता है जब छोटा बच्चा पैदा होता है उसके तौर पे, तो उसके नीचे तो वो ब्रह्मरंध्र हो गया। उससे 1 इंच नीचे जो है वो मतलब सहस्त्रार चक्र, और सहस्त्रार चक्र बंद हो गए। तो ऐसे करके मेरे हेड रीजन में मेरे 4 चक्र आ गए ना। इस सहस्त्र चक्र बंद अंगूठे में कहाँ आएगा? उसका टिप के ऊपर, अगर आप कोर सेंटर में टिप को लेकर चलेंगे हाँ तो जी। उसका जो हाँ जी। टिप है, हाँ नखून जी, और ठीक वो जो टिक होता है है। हाँ उसके जी, थोड़ा सा नीचे। वो बंद वाला होगा सहस्त्र चक्र क्लोज। हाँ, और उससे थोड़ा सा नीचे सहस्त्रार चक्र। दोनों के बीच उसके में नीचे कितना? सहस्त्र चक्र ओपन। हाँ ठीक है। हाँ, तो दोनों के बीच में 1 उंगली का ही फर्क है, इतनी डेप्थ का हाँ। डिफरेंस है। तो ऐसे करके आपने अपने हाथ के अंदर ये 4 चक्र थंब में ले लिए। 5वां चक्र आपने नेक रीजन के तौर पे देख लिया। एक हो गया बिल्कुल कोर सेंटर। कोर ओके। सेंटर, तो कोर सेंटर जो है कौन सा हो गया? वो मणिपुर चक्र हो गया, नाभि हो गया ये। तो जब भी, ओके। और ये दोनों पैर हो गए, तो ये दोनों पैरों के बीच में जो है ये मेरा मूलाधार चक्र हो गया, एनएस पॉइंट के तौर पे देख लिया। इससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो मेरा स्वादिष्ठान चक्र हो गया। तो ऐसे करके ये पॉइंट और ये मेरा कोर सेंटर पाम का, ये मेरा मणिपुर चक्र हो गया। सो मणिपुर, मणिपुर और थ्रोट चक्र के बीच में मेरा हार्ट चक्र हो गया। तो अब आपने क्या करा, इस तरह से अपने दोनों हाथों को आइडेंटिफाई कर लिया। अब मुझे जो हम्म। है मेरा गला बार बार वो हो रहा है खराश, तो अब मैं क्या करूं, ये गर्दन को थोड़ी मालिश करता हूं। तो मैंने ऐसे हम्म। करके अपने अंगूठे का मसाज करना शुरू करा, और अंगूठे पे मसाज करते करते मैंने अपने गर्दन को ऑब्जर्व करा कि मेरी गर्दन पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। सब लोग करके देखेंगे एक बार। अपने ऐसे करके रिंग फॉर्म कर ली, इसके बीच में अंगूठे को डाला और ऐसे करके उसको अच्छी तरह दबाया अंगूठे से। सो लाइकवाइज, और फिर अपने गले पे उसका इफेक्ट देखें कि गले पे क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली अपने थंब की मसाज कर रहे हैं तो गले में क्या फर्क हो रहा है, करके देखिए अपने आप को, स्कैन फील जो भी आप करना चाहें। हथेली पे हार्ट चक्र कहाँ आएगा? मूलाधार चक्र मणिपुर चक्र के नीचे। नहीं, ऊपर। ये कोर सेंटर जो है, ये हाँ जी। कोर ये सेंटर मेरा मणिपुर चक्र हो गया। मणिपुर। हाँ जी। ये मेरा थ्रोट चक्र हो गया, अंगूठा का जो नीचे का वो है बेस। ठीक है। गर्दन हो गई ना मेरी ये। हाँ जी। हाँ जी। इन दोनों के बीच में ये जो थंब के नीचे का बल्जिंग पार्ट है, ये हाँ मेरा जी। हार्ट चक्र हो गया। ठीक है। बिल्कुल वो ह्यूमन बॉडी की मैपिंग जो है बहुत- ऐसे करके हाथ के अंदर बना हम्म, रखी है। ठीक है। हाँ जी, बोलिए निशा जी। तो कोई कोई जगह पे एकदम पेन हो रहा है या एकदम वो। तो जिस जगह पेन हो रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बॉडी पार्ट या फंक्शन है, वहां पर आपको दिक्कत हो रही होगी। तो उसको दबाकर देखिए, जितनी बार भी वो पेन आप सह सकते हैं अच्छी बात है। नहीं तो एक चने का दाना लीजिए, और वो चने का दाना जो है, वो जो चने की दाल होती है, उसका एक वो पल्स लीजिए, वो वहां पे रखिए और उस पे टेप लगा दीजिए, पेपर टेप, जो वो डॉक्टर्स टेप जो होता है वो रख के अब उसको दबाते जाइए।
तो वो बिल्कुल एक्यूरेट पिन पॉइंटेड उसी जगह होगा। ओके, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा है जो पूरी फिंगर, मतलब यहाँ से लेके पूरी फिंगर में एकदम वाइब्रेशन फील हो रहा है, इतना पेन है। सीवियरली कॉन्स्टिपेटेड। सर, आपने जो अभय मुद्रा बताई थी ना अभी, उसका जो पॉइंट है वो थ्रोट चक्रा पे आ रहा है ना, प्रेशर पॉइंट। और आप मतलब प्रेशर पॉइंट थ्रो, मतलब ऐसे करने से यहाँ पे थ्रोट चक्रा पे प्रेशराइज हो रहे हैं ना। अस्थमा के लिए अभय मुद्रा बताई थी ना आपने उस दिन मुझे। जी। हम्म। तो तो ये, प्रेशराइज थ्रोट पे हो रही है तो एज पर। इसमें क्या हो रहा है, दोनों उंगलियां, जो दोनों उंगलियां ऊपर बीच वाली जो दोनों उंगलियां हैं, हम्म। वो मैं, अंगूठा हेड रीजन हो गया, ऊपर हम्म। के चार चक्र तो ऐसे एड्रेस हो गए ना, हम्म। और पांचवा जो चक्रा एड्रेस हुआ वो हुआ इससे, जो इंडेक्स फिंगर जो उसके नेक रीजन के उसमें जो जा रही है। हाँ ठीक है। हार्ट पे नहीं, मतलब मुझे पूछना था कि वो हार्ट या लंग्स पे नहीं आ रही है, सो मतलब नहीं समझा मैं। हार्ट और अपने हार्ट का ये बोला ना ये, तो हाँ ये अगर ऐसे करते हैं तो हार्ट पे आती, मतलब हार्ट पे आती है ना, प्रेशराइज हार्ट होती नहीं दबाना है, है। थंब को अभय मुद्रा दबाना की है। थंब को दबाना है, हार्ट वाले उसको नहीं दबाना है, थंब को दबाना है ऐसे करके। हम्म, ठीक। सर कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सा मुद्रा है? कॉन्स्टिपेशन मैंने बोला, ये मणिपुर चक्रा जो है, सेंटर पॉइंट जो है। दैट ओनली टू बी हाँ, प्लेस। तो ये, या यहाँ से सेंटर पॉइंट से, और ये इंडेक्स फिंगर जो है, तो हियर यहाँ प्रेस करने का। वो सेंटर, ये सेंटर में ही वो करेंगे प्रेस, कोर सेंटर जो है। जितना कोर सेंटर को प्रेस करेंगे उतना कॉन्स्टिपेशन जो है वो रिजॉल्व होगा। रिलीफ होएगा। एंड थायराइड सर? थायराइड नेक रीजन है ये, इसको गले की मसाज करने से थायराइड पे भी फर्क पड़ता है। सर हेडेक के लिए बता दीजिए कौन किसका? सा पॉइंट, हेडेक का। हेडेक, ये ऊपर का हिस्सा हो गया ना, हेड रीजन। तो इसको जो है वो वैसे करके मसाज करिए, अपने इंडेक्स फिंगर से, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से। बहुत मतलब दोनों हाथ में करना है ना। दोनों हाथों में करना है, पहले राइट से फिर लेफ्ट से, तो ऐसे करके। तो ऑटो इम्यून डिजीज के लिए? मैडम क्वेश्चन अच्छा नहीं है। सॉरी। हाँ, हर चीज एक अप्रोच से अगर रिजॉल्व हो जाती तो फिर वो चीज सबको ही पता होती ना। वो नहीं पता है उसका मतलब कि वो प्रॉब्लम जो है उस डोमेन, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छा आपने जो है वो डायबिटीज का बता दिया, पैनक्रियास से है, श्रीम फम श्रीम, अब मुझे ये बताइए कि ये जो है कैंसर का बीज मंत्र क्या है। अब वो, ये 50 जो पार्ट है, वो 50 पार्ट का मतलब वो थोड़ी है कि वो 50 पार्ट जो है वो, तो बॉडी फंक्शन का एक स्ट्रक्चर है, पूरा पार्ट थोड़ी उसके तौर पर आ जाएगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वैसे भी सॉफ्टवेयर इशू है, वो कोई जगह दबाने से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज कि जब आप इस अप्रोच से अपने हाथ में अपने 9 चक्रास को इन्वोक करते हैं, दोनों हाथों में 9 चक्रास को इन्वोक करते हैं, उसके पॉइंट्स को दबाकर आप उसको देखते हैं, तो आप अपने बहुत सारे बीमारियों को केवल एक एक्यूप्रेशर वाला जो स्पाइक्स वाला बॉल होता है वो लाया, और हाथ पे उसको पकड़ के चलाते रहे। तो जब आप उसको लगातार चलाते रहे तो आपके पूरे हाथ के थ्रू पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो गया। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कनेक्ट। सेकेंड पॉइंट, आपने वो एक एक्यूप्रेशर रोलर आता है उसको पैरों में रखा, फिर पैरों पे चलाया, तो पैरों का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो गया। जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ डे टू डे के प्रोसेस में, तो बाकी सारी चीजें भी रिवर्स होती चली गई। जैसे आप देखिए बहुत सारी महिलाओं के जो है पैरों में क्रैक्स होते हैं, तो कितनी देर वो
क्रैक्स का रीजन क्या होता है कि मतलब वो नंगे पैर भी चलना पड़ता है और बाकी सारे उसमें भी जो है चलना पड़ता है, तो धीरे धीरे डेड स्किन एक्यूमुलेट हो जाती है। एज अ रिजल्ट वो डेड स्किन के ही तौर पे वो क्रैक आता है। डेड स्किन की फॉर्मेशन क्यों होती है? लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो जब आप ब्लड सर्कुलेशन के लिए कंसिडरेट होगे तो ये वाले अप्रोच से प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू जो है, जहां जहां वो ब्लड सर्कुलेशन वीक होगा, वो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होते ही आपकी बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगी, होंगी नहीं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो ऐसे करके देर आर लार्जर टिप्स जिनको हम यूज करते हैं। हाँ जी भक्ति जी। फिर तो क्या अंगूठे में रिंग पहनने से थायराइड के लिए हेल्प हो सकता है, क्योंकि फिर हाँ उसको बिल्कुल हम होता है। प्रेशर पॉइंट। बिल्कुल होता है। मतलब हमारे यहाँ अंगूठा, ये जो है ये कान जो है, मतलब जैसे मैंने हाथ के अंदर ह्यूमन बॉडी बनाई है, ऐसे ही कान के अंदर ह्यूमन बॉडी बनाने को जो है ऑरिकिलोथेरेपी कहते हैं। जो महिलाएं शादी के बाद पैरों में बिछुए पहनती हैं, तो वो जो बिछुआ कौन सी फिंगर में पहनना है, ये भी स्टेट वाइज में डिफरेंस है। एक स्टेट में इधर पहना जाता है, एक स्टेट में उधर पहना जाता है, एक में दो पहने जाते हैं एक साथ। तो ऐसे करके जो वो आस्पेक्ट दे रखा है, उसका ऑब्जेक्टिव भी यही कनेक्शंस है कि कौन सी वेन कहाँ से चल रही है। अब पहले क्या होता था, महिलाओं को कुएं पे जाना है, कुएं से पानी खींचना और ये सारे के सारे काम होते थे, तो बार बार झुकना उठने बैठना होता था। तो जब वो नसें बंद करके पकड़ रखी जाती हैं, क्योंकि जो पैरों में रिंग आपने पहनी, तो उससे वो वेन जो है वो थोड़ी सी दब गई, तो एकदम से नस का झटका नहीं लगता था। आप ये इनको देखिए, ये जो ट्राइबल्स होते हैं राजस्थान में, तो ये अपने कान में कितने वो छेद करा लेते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी। तो वो जो है बाद में जो है एक फैशन ही बन गया। तो ऐसे करके, बट ये दिस वाज ऑरिकुलोथेरेपी। आई थिंक मेरे पास कोई इमेज होगी तो मैं दिखाता हूँ। ये है, ये ऑरिकुलोथेरेपी कहलाती है। इसके अंदर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना। बट ये जो पॉइंट मैं जिस तरह से मैं बता रहा हूँ और जिस तरह से इसमें दे रखा है, दोनों फर्क चीजें हैं। बट सब्जेक्ट तो एग्जिस्ट करता ही है ना। अब सब्जेक्ट में सही करना पड़े चीजों को, उसकी प्योर फॉर्म को देखने के लिए, वो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। बट यू कैन राइट ऑरिकिलोथेरेपी। तो ऑरिकिलोथेरेपी जब आप देखेंगे तो आपको जो है वो पूरा उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।
तो ये वाली डिटेल मैंने आपको शेयर कर दी। तो कोर्स वही है, प्रक्रिया वही है। आप पहले एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे, फिर वास्तु, फिर चक्रास, फिर आप ऑरिकुलोथेरेपी, फिर आप मुद्राएं, एवरीथिंग वाज इंटीग्रेटेड इनटू वन सब्जेक्ट। तो हमारे यहाँ जो है वो वन सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट किसी को पता ना चले, इसलिए उसको इस तरह से कर दिया कि हम वो सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन ही नहीं देख पाए। और जब सब्जेक्ट्स में इंटीग्रेशन आता है, हर चीज इंटीग्रेटेड दिखती है, तो आपको ईश्वर भी इंटीग्रेटेड दिख जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो जो बांटने का ऑब्जेक्टिव है वो इस वजह से है कि मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति तो बुद्धिजीवी है ना, वो तो फट से एक पॉइंट उसे मिलना चाहिए, बाकी कहानी तो वो अपने आप ही पकड़ लेता है, बना लेता है। तो हमारे को जो है कोई पॉइंट ना मिले, वो वल्गा बगला ऐसे करते करते हम अपने सब्जेक्ट में इतने उलझ जाएं कि हम वो उस प्योर फॉर्म को देख ही ना पाए। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ तो जी, समझ ये पाए। हाँ, समझ पाए। इस ऐसे ही हमारी रेसिपीज में भी अब मटर और पनीर है, उसको जी। बिगाड़ा गया है। अगर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, नहीं खाना चाहिए इकट्ठा। अच्छा, मटर पनीर नहीं खाना चाहिए? एक आयरन है, एक कैल्शियम है, तो आयरन कैल्शियम के साथ आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये डिश गलत अच्छा। बनाई गई है। ऐसे ही खीरे का रायता, खीरा और दही दोनों ऑपोजिट हैं। तो ये हमारा किचन में भी बहुत गड़बड़ है थोड़ा। हाँ, होगा ही होगा गड़बड़, तो मतलब प्लान्ड है ना, उस गड़बड़ का प्लान्ड गड़बड़। इंटेंशन तो हाँ। हाँ, हम्म। गड़बड़ तो इंटेंशनली। आयुर्वेद में मैम एक वो बीमारी होती है ना, उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोडर्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसमें वो सफेद स्पॉट्स आ जाते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो है आयुर्वेद में उसको इलाज करने को मना करा है, आयुर्वेद में उसका ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, बट हाँ उसका जी। ट्रीटमेंट करने के लिए मतलब जो पेशेंट उसका आ जाए उसका ट्रीटमेंट करना मना है। अच्छा। तो मैंने पूछा कि भाई ये वाला क्यों है मना? तो बोले कि हम्म। ये जो पेशेंट है इसकी हम्म। बीमारी का कारण असमय और जिन जिन चीजों को मना करा गया है उन उन चीजों को खाने से है। हाँ। अब विरुद्ध आयुर्वेद आचरण। जो है वो पूरा का पूरा पथ परहेज पर है। तो बोले हम्म। ऐसे व्यक्ति का इलाज ही क्यों करना है जिसको यही नहीं समझ में आता कि कब क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसका हाँ डिफरेंस ही जी। नहीं पता। तो ऐसे करके वो उसका स्ट्रक्चरिंग दे रखा था, तो जब मैंने देखा तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। तो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होना चाहिए। हाँ। जब मैंने वो 9 चक्रा सिस्टम आइडेंटिफाई करा तो इट बिकेम इजियर फॉर मी टू इंटीग्रेट एवरीथिंग हाँ। स्लोली एंड मतलब आपको भी लगता होगा कि कभी मैं ये वाली स्लाइड ले रहा हूँ, कभी मैं वो वाली स्लाइड ले रहा हूँ, बिकॉज मैं उस पीपीटी को जैसे वो मेरे को आज से 7 साल पहले पता चली, मैं उस तरह से उसको कनेक्ट ही नहीं कर रहा किसी से भी। मैं उसको हाँ। इस तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही मेरा ये मॉड्यूल शुरू हुआ तो हम्म। सडनली वो हमारे ग्रुप में को अश्विनी जी हैं, डॉक्टर अश्विनी, उन्होंने बोला कि सर ये चक्रा क्या होते हैं? मैंने कहा हाँ, अब ये कहानी बढ़िया चलेगी। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन करा है, जो मैं बता रहा हूं वो नहीं सुनने के तौर पर है। तो मैं फिर वो एक इंटीग्रेटेड कहानी, अब चक्रा का क्वेश्चन आया, चक्रा से एलिमेंट का क्वेश्चन आया, एलिमेंट से एस्ट्रोलॉजी का क्वेश्चन आया, एस्ट्रोलॉजी से वास्तु का क्वेश्चन आया, ऐसे करके जो है वो सारे इंटीग्रेट होते चले गए। तो मेरे लिए आसान हो गया चीजों को एक स्ट्रक्चर में दिखाना। बाकी तो फिलॉसफी है, फिलॉसफी तो आगे पीछे कभी भी पढ़ाई जा सकती है, फिलॉसफी का इशू नहीं है। तो ऐसे करके वो क्वेश्चन बेस्ड सिस्टम को ट्रिगर करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी, बिल्कुल। जी। एक सेकंड दीजिए, मैं पानी बोतल ले।
सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। हीलिंग रिक्वेस्ट।